हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। आप सभी भक्तों पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। यह कथा श्रद्धा भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। इस दिन की कथा से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए भक्ति के सागर में डूबते हुए कथाओं को सुनते हैं। तो आप कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर जरूर लिखिए, जिससे आपको कान्हा जी की कृपा मिल सके। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता, उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने वह वृंदावन जाता, वहां भगवान के पेड़ों को भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों को भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता। लगभग कई सालों से यह कर्म चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जिस पर एक तरह की खास मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ नहीं आया, तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप ये कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया इसे खुरचन कहते हैं। खुरचन और यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाला को बहुत पसंद है, जरा खाकर तो देखो। तो हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापिस गांव आया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला, गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इस बार उसे उस दुकान पर खुरचन नजर नहीं आई जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती। यही नहीं, पूरे वृंदावन में आपको नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह तुम पेड़े ले जाओ। किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाऊंगा। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी खुरचन बना दो। सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बन जाए। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा को खुरचन का भोग नहीं लगेगा, चलो पेड़े ही लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने मंदिर में पहुंच गया। भोग लगाकर वापस आया। जब वह अपने घर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे जी कान्हा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उसके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास देखकर, रोते देखकर हरिदास की तो नींद खुल गई। वह बेचैन हो उठा। उसे लगा उसके कान्हा उससे नाराज हैं, दुखी हैं और खुरचन का भोग ही चाहिए। वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा। अब जब वह वृंदावन में
उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा। उस सवेरा होने वाला था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था, क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन से उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता था, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाला भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बताएं? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने भेजा है कि कैसे खुरचन बनाई जाती है, क्योंकि हमारी खुरचन तो बहुत स्वादिष्ट होती है। यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो, यहाँ से फिर कभी मत आना। हलवाई ने डांट फटकार कर किसान को भगा दिया। किसान दुखी हुआ और वह कान्हा जी के मंदिर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता? उसे तो नंदलाला के लिए खुरचन ही चाहिए थी। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, भूखा प्यासा बैठा रहा, हरे कृष्णा का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांटकर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए आया और कहने लगा, भाई जी, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया, उसके बाद से मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसी ही रखी रही, सारी बासी हो गई। आज से पहले कभी नहीं हुआ, मुझे माफ कर दो। नंदलाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे, और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें भगा दिया। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुरचन बनाकर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम यहाँ ढूंढते हुए आए। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी, फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी मैं खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लिवा लाया और उसके सामने खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई। सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुले। किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया। उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद रूप में बांट दी। अब किसान के मन में जो बेचैनी थी, उदासी थी, वह दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण किया था, वह स्वीकार कर लिया। तो प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। उसके बाद सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास महात्म्य में तुलसी माता की कथा और चालीसा। तो आप प्रिय भक्तजनों, कथाओं को पूरा जरूर सुनिए। एक ब्राह्मण था। वह रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी ना लगती। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं घर का कामकाज झाड़ू बुहारी कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा, मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया, खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। उसके बाद ब्राह्मण ने
गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांगो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसको भी पूजा करने की श्रद्धा हो गई और वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुख दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाता, नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वह हीरे मोती नहीं गिरे। तो सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं, हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होता है तो उसे चिंता होने लगती है। तब बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया, मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सभी परिवार वालों को खाने के लिए बुलाऊं। तब बहू कहती है, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने जाता है तो 6 बहुएं कहती हैं, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ जाता है तो बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू उनका कहना है जब तुम यहाँ रहोगी तब वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू कहती है, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आती हैं, उन्होंने कुछ खाना तो खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल जाती हैं और सोचती हैं अब आकर परेशान होगी। यह बड़ी बहू खेत में यह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुरे ने घर में जग दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरी डालती है और घर आती है। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी और जिठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी बनाकर फिर खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक ठीक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो निपट गया, कब कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखती है जिस खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। घर महल हो गया, धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार हो गए। तब वह ससुर से कहती है, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया, जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तब बूढ़ा बाबा कहता है, बेटी तुमने कार्तिक सच से निभाया, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। हे कार्तिक देवता, जैसे आप उस पर बरसे
वैसे सब पर बरसना। तो प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय की कथा। इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो कृपया आप चैनल पर जाकर समस्त अध्यायों को जरूर सुनिए। इतनी कथा सुनने के बाद महाराजा पृथु ने देवऋषि नारद से विनती की, हे महामुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी, अष्टमी और अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त हो चंदन आदि से श्री गणेश का पूजन करें। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ दें। उसके बाद उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम तुमको सुनाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा, सुशोभन नाम के 4 पुत्र और वीरमती नाम की कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई पुरवासी भी वहां आ गए। देवव्रत को मरा देखकर सभी नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलस मुनि ने बताया, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण यह वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्य जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय हुई। विजय होने के बाद सभी देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो, वह कभी विधवा ना हो। अतः सभी स्त्रियों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने यह व्रत नहीं किया, इसलिए विधवा हुई। यदि वह भी इस व्रत को करे तो इसका मृत पति जीवित हो जाएगा। इतना कहकर पुलस मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो कन्या ने विधिवत व्रत किया। उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, जिसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता के कथा का महात्म्य। उसके बाद रसपान करेंगे तुलसी चालीसा। तो आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, जो विष्णु भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो, कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है,
वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। जो भक्ति से रहित है, यदि वह स्वर्ण आदि से भी भगवान की पूजा करे तो उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले नहीं होते। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं आपको दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। आपकी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुनि जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार करता है, वे उतने ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी वन से पापों का नष्ट करने वाला, पुण्य और अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, उसको पाप उसके शरीर तक स्पर्श भी नहीं कर पाते। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते। किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उसमें से सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने की बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थ, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा क्यों की? सुमेधा बोला, माँ भाग, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलते हैं। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उसमें ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उस दिन अजरता और अमरता प्राप्त करने वाला अमृत कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी प्रकट हुए। श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद की अश्रु की कुछ बूंदे अमृत के ऊपर गिरी। उसने तत्काल ही मंडलाकार उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी श्री जगदीश्वर विष्णु की अत्यंत प्रिय हो गई। संपूर्ण देवता प्रिय तुलसी की श्री विष्णु के समान पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही बरगद का पेड़ गिर पड़ा
और दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भी विचलित हो गए और आश्चर्यचकित हो बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवर, आप दोनों ही हमारे माता पिता, गुरु, बंधु हैं। आदि आप ही हैं, आप ही हैं। इतना ही कहकर उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र हैं, यह सब उनका अपराध नहीं, यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्त होने की अवधि निश्चित की। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा को सुनेगा तब तत्काल मुझे मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस बट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरी साथी की कथा सुनिए। यह पहले एक श्रेष्ठ मुनि था और सदा गुरु की सेवा में लगा रहता। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके यह ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुआ, किंतु उसके प्रसाद से इस समय इसकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साथ लिया। ऐसा कहकर ये दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। उसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाली इस तुलसी वन के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये भक्तजनों, अब आइए तुलसी माता की मंगलमय और चमत्कारी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करु बिनय सिरनाए, जो मम संकट हो दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत जब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से जो पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मातृ यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करस सदा तब जयकारी। देव पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जे सुख करनी, नमो नमो जे दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई। ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ। बिगड़े कारज आप बनाओ, करु विनय मैं मात तुम्हारी।
पूर्ण आशा करो हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाओ, करो मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मंगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जनु नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा, 12 वर्ष करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुई जाही, यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने जो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, सुनई महिमा सब जग जग जानी, भावना तुझे मान्य नित धावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे, तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।